हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपको कराते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है दुनिया बड़ी ही डबल स्टैंडर्ड की होती है और ऐसे ही जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अटेम्प्ट करते हैं ना, ये भी बड़े डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। क्या आपको तरीका पता है कि डबल स्टैंडर्ड लोगों से कैसे बचा जा सकता है? नहीं पता तो एटम बताएंगे, क्योंकि एटम भी एक तरीका यूज करते हैं जिससे वो डबल स्टैंडर्ड लोगों से बचा जा सकता है, मतलब वो डबल डिस्प्लेसमेंट से बचे जा सकते हैं। तो करते हैं शुरू और तरीका देखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और भैया इन सब चीजों से दूर हो जाइए। तो चलो करते हैं शुरू। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन। देखो भैया केमिकल रिएक्शन तो है ही, इसको तो भूल जाओ। अरे एक बात बताऊं, ये जो मैंने ना डेफिनेशंस लिखी हुई है वो इसी हिसाब से लिखी गई है। अगर आपको बोर्ड में लिखना है ना और बड़ा करना है क्वेश्चन को, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। विच टू कंपाउंड एक्सचेंजेस देयर आयन, एक्सचेंजेस देयर आयन, वो अपने आयन को और अपने मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। जैसे अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, बी प्लस सी डी गिव राइज टू क्या देगा हमारे पास, ये ए सी प्लस बी डी। अब देखो आयन ने अपनी पोजीशन बदली, अपने पार्टनर्स को बदल दिया। ये क्यों हुआ इसके बारे में बताऊंगा अभी, और आपको ये भी पता चलेगा अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हो मेरे बच्चों। देखो करना तो पड़ेगा यार, करे बिना काम नहीं होता यार। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स। तो भैया इनके पार्टनर्स अब एक्सचेंज हो चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था। तो कैसा लगता होगा आपको जब आपका कोई दोस्त या आपका कोई ऐसा जो आपको छोड़ के चला जाए और किसी और के पास चला जाए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही हुआ है, लेकिन इसका तरीका भी है हमारे पास। तो चलो चलते हैं एक बार आगे। तो देखो ये बेचारे ए और बी खुश होकर रह रहे थे, फिर सी और डी भी खुश होकर रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, ए ने बी को पकड़ लिया, ऐसे ही सी ने डी को बदल लिया, पकड़ लिया। तो एक रिएक्शन हो गए। देखो अब ये ए और डी भी खुश हैं और ये सी और बी भी खुश है। ऐसा भी होता है, बट भाई ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। अरे भाई साहब डरने वाली कुछ बात नहीं, लेकिन करेंगे भाई करेंगे, तरीका भी बताएंगे आपको। घबराते क्यों? देखो इन चीज़ों से रहना तो दूर चाहिए, जेन्युइनली इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा लाइफ में इमोशनल नहीं होना चाहिए, बस खुश रहो। और कुछ भी नहीं है भाई, लाइफ सिर्फ अगर देखा जाए ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जीरो है आपकी, यहीं से उठे तो यहीं पे खत्म हो जाना है। तो भैया इतना इमोशनल नहीं, शांति से चिल पिल होके जियो, कोई चिंता नहीं भैया, सब सही होगा। नहीं होगा तब भी, कुछ नहीं होगा तब भी क्या ही कर लोगे। तो बस चिल पिल, जितना चिल पिल रहोगे उतना चांसेस ऑफ गुड थिंग्स हैपन इंक्रीज होते हैं मेरे भाई। इस चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में करके देखी है। अच्छा अब एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको। तो जैसे ए और बी से इससे रिएक्टेड करा, हाँ जी, कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, जैसे फिर मैंने लिया एच सी और ये एल। जो ये आगे वाला होता है ना मेरे भाई, ये होता है मेटल। ये क्या होता है, मेटल। और जो ये बाद वाला है ना, ये होता है क्लोरीन, मतलब ये है नॉन मेटल। ये हमेशा नेगेटिव चार्ज का होगा। तो अब दो कंपाउंड है, ठीक है, जिसे मैंने माना NaCl, ऐसे ही HCl सॉरी प्लस NaOH। अब देखो इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है, लेकिन ये खुश है। कभी कभी क्या होता है, ये जब दूसरों से मिलते हैं ना, तो इनको दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। अरे भाई साहब HCl से बढ़िया तो NaOH वाला है। भाई साहब देख तो ले उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। NaOH वाला भाई बहुत कड़वा इंसान है, बहुत ज़्यादा क्या होता है हमारे पास, बहुत कड़वा होता है। अब ये NaOH वाला कहता है यार HCl कितना सा है, खुश है बड़ा। अरे भाई साहब बहुत तीखा है। अब इसके चक्कर के अंदर इन्होंने इसकी रील्स देख ली, इसकी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव देख ली। अब इनको लग रहा है कि NaOH को लग रहा है HCl बड़ा खुश है, अब HCl को लग रहा है NaOH बहुत खुश है। एक्चुअल के अंदर दोनों ही परेशान है, ये बहुत कड़वा है, ये बड़ा तीखा है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने ना आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब Na पॉजिटिव कहता है मैं Cl के पास चला जाऊंगा, तो क्या बना दूंगा, NaCl, क्या बना दूंगा, NaCl। अच्छा अब Cl नेगेटिव कहता है, अरे Cl का तो काम कर ही दिया हमने, एक बार अंडू करते हैं इसको। तो सॉरी अब H का क्या रह गया, NaCl बन गया हमारे पास। अब H पॉजिटिव कहता है मैं जाऊंगा OH के पास, कलर चेंज करके दिखा देते हैं आपको। अब H पॉजिटिव कहता है मैं जाऊंगा OH के पास, तो बन जाएगा H2O। तो बस अब इनको लग रहा था कि भैया NaOH अच्छा है, HCl अच्छा है, NaOH अच्छा है, HCl अच्छा है। मेरे भाई रिएक्ट करके भी तुमने क्या बना लिया, साधारण टाटा का नमक। क्या फर्क पड़ गया? तो पहले HCl एसिड था, तुम्हारे आसपास कोई आता भी तो नहीं था, अब तुम्हारी क्या वैल्यू रह गई है? तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, जिंदगी में जो मिला है
वो बहुत खुश है, उसी में खुश रहो। क्या पड़ा है भाई साहब उसकी, भाई NaOH उसके साथ एक्सचेंज कर ली तूने, आए क्या बन गया, कुछ भी नहीं बना, नमक, साधारण नमक, NaO NaCl प्लस H2O, किसी काम का नहीं है। ठीक है भैया, NaCl क्या होता है, कहीं पे मिल जाता है हमें, समुद्र से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन HCl अगर आप लेने जाओगे ना मेरे भाई किसी भी दुकान से, तो HCl कोई देगा नहीं आपको, नमक फट से दे देगा, क्या वैल्यू रहेगी। तो समझो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना 3 चीजें होती हैं, या तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, या तो गैस इवॉल्व होगी, या तो क्या होगा, वाटर बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन जो अभी हमने देखा, NaOH प्लस HCl, NaOH या HCl में देखो, या तो वाटर बनेगा, या तो गैस बनेगी, या तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, या तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, या तो गैस बनेगी, या तो क्या बनेगा मेरे भाई, वाटर बनेगा, बस। ठीक है, तो अभी करते हैं इसके आगे। अच्छा, कभी भी एक जो लास्ट पॉइंट लिखा है उसको नोट डाउन कर लेना, कोई भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Na की अगर पॉजिटिव स्टेट 1 है तो भैया ये Na2 पॉजिटिव में कभी नहीं जाएगा। बेसिकली ये 2 पॉजिटिव में कभी एक्सिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन जाएगा भी नहीं कभी भी, क्योंकि इनकी स्टेज कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चलो चलते हैं अब अपने अगली स्लाइड की तरफ। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जांपल देंगे, सभी का एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। जैसे इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास मेरे भाई, AgCl के प्रेसिपिटेट बन के आपको दिखेंगे। तो ये भी क्या हुआ, देखो AgNO3 ने किसको पकड़ लिया, Cl को पकड़ लिया, अरे Ag को क्यों पकड़ेगा, Ag पॉजिटिव, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं। Ag ने किसको पकड़ा, Cl को पकड़ा, क्या बना दिया, AgCl। तो भैया और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही हमारे पास NO3 ने या Na ने इसको पकड़ लिया, क्या बना दिया हमारे पास, NaNO3। तो बच्चे AgCl बैठ गया, शांत हो गया। अरे भैया अच्छा वाला पानी के अंदर घूम रहा था, जैसे उसने इसको पकड़ा, बिठा दिया, डुबो दिया सबको। तो भैया ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, तो भैया इसीलिए कहता हूँ जो मिला है वही प्राप्त है, जो नहीं मिला हो सकता है तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो। ठीक है, ये बात मैंने नहीं सिखाई, रिएक्शन ने सिखाई है तुम्हें। अब आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब भाई जो मैंने अभी रिएक्शन कराई थी आपको फिर करा देते हैं। H चला गया किसके पास, सॉरी ये इतनी दूर क्यों भेजना है, H चला गया भैया O के पास, पानी हो गया, खत्म। अब भैया ये तो पानी बन गया, अब इस बेचारे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ा। ये चला गया Na चला गया Cl के पास, NaCl प्लस H2O बन गया। भाई साहब HCl मिलता नहीं है मार्केट में, लेकिन जब दोनों मिल गए भैया आसानी से मिल जाते हैं, घरों में ही मिल जाते हैं। तो बस ये वैल्यू आती है उसके बाद आपकी। अच्छा, NaOH से ना हम साबुन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, तो क्या बनाओगे, नमक से और पानी से कुछ नहीं बनता। चलो अब गैस इवोल्यूशन का केस, NaCO3 प्लस 2HCl। तो इसमें भी क्या होगा मेरे बच्चे, हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना मेरे भाई, इसके अंदर 2 चीज़ें हुई हैं साथ साथ। इसके अंदर एक तो हमारे पास इसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, और हमारे पास क्या हुआ है, मतलब इसने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी दिखाई है, प्लस मेरे भाई इसने क्या दिखाया है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दिखाई। जैसे Na चला गया किसके पास, Cl के पास, तो क्या बन गया, NaCl। और मेरे बच्चे हमारे पास H चला गया इसके एक ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया, H2O। और ये तो ब्रेकडाउन हो ही गया था हमारे पास CO2 में। ठीक है, तो 3 रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट, गैस फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि भैया ऐसा क्यों होता है। भैया जो मिला है ठीक है, जो मिला है अच्छा है, क्यों भड़क लेते हो, क्यों इतना इमोशनल होते हो मेरे भाई। पढ़ना है और मेरे भैया अपने पेरेंट्स का नाम को बहुत बड़ा बनाना है, तभी वैल्यू बनेगी, नहीं तो भैया कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें, इस बात की भी गारंटी है। तो भैया ये था आज का हमारा आखिरी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका NCERT में दे रखा है मेरे बच्चे, NCERT ने BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना के रखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, और ना समझ में आए तो भैया कमेंट कर लेना। आज की क्लास अब अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, पता है पहले क्या कहते थे लोग, पहले ऐसा कहा करते थे जैसे कि अगर प्यार है ना आपका तो उसको छुपा के रखना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए। बताने से क्या होता है हमारे पास, अब बताता है एटम। देखो अगर मेरे पास AB और CD अपना प्यार किसी को ना बताते, आपस में शेयर ना करते, तो क्या होता, A और B ने अपना आपस में प्यार को क्या करा, शेयर कर दिया, तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो पहले के जो लोग कहा करते थे ना कि अपना प्यार किसी को मत बताओ, तो वो इसलिए बताया करते थे जैसे ही अपना प्यार बताओगे तो वो प्यार एक्सचेंज हो जाएगा भैया आपका, तो इसीलिए अपना प्यार किसी को मत बताओ, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का बहुत डर होता है। तो चलो चलते हैं आगे, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कल मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास की तरफ, और उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा के जाऊंगा, और
बस अभी क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ जी, तो अभी आपने देखा कि भैया कैसे ए और बी ने सी और डी को बदल दिया, ठीक है, कैसे हमारे पास डबल स्टैंडर्ड लोग हो गए थे। तो इसलिए कहता हूँ हर एक चीज़ छुपा के रखनी चाहिए, अपनी कामयाबी भी आपको छुपा के चलनी पड़ेगी अगर अच्छे से कामयाब होना है तो चलो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन भैया देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आया हूँ, पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं कराया हूँ। आई एम द फर्स्ट टीचर जो मेरे आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और मेरे भाई अभी तो मैं बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा आपके लिए, तो बहुत कुछ है करने के लिए, बस लास्ट तक देखो आप इसको। हाँ जी, तो करते हैं शुरू। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज। देखो भैया सोडियम सल्फेट, मैंने क्या कहा था भैया, Na ना कहेगा Cl साथ जुड़ूंगा मैं तो, और Ba कहेगा मैं SO4 साथ जुड़ूंगा और बनाऊंगा क्या, अपना ऑप्शन ए ऑप्शन। देखो भैया हमारा ऑप्शन भी क्या है, ठीक है। तो भैया ऐसे करेंगे, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्यों चिंता कर रहे हो, बस स्टडी करते रहो भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की भैया देखो Ag ने क्या करा, Cl साथ बनाया, और भैया फिर इसी के साथ बनाएगा ही बनाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्यों बेइज्जती कराए वो अपनी, ठीक है। जब उसने चेंज कर दो वो भी चेंज करेगा। Ba ने SO4 साथ बनाया, ऐसे ही Cl ने फिर H2 साथ बनाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर नहीं है, ये हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि H कम रिएक्टिव होता है हमारे पास। क्या टेक्निक बताई थी, जेन फरारी हाई, जेन फरारी, तो जेन ऊपर आ गया, फरारी नीचे आया, तो जेन के पास क्या लाठी है हमारे पास। तो चलो 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 अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो भैया इसमें क्या होगा, देखो भैया Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaNO3, ये मैंने कराया भी था आपको, प्लस AgCl क्या करता है मेरे भाई, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है सिल्वर उसके क्लोराइड के। चलो चेक लो, ये कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई आपके, ठीक है। अगर ऐसे कंसेप्ट रहेंगे ना तो एग्जाम के अंदर नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चों। अब देखते हैं इसमें भी क्या डबल डिस्प्लेसमेंट करके दिखानी है, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, PbI2 के प्रेसिपिटेट बनते हैं, याद रखना, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं, किसके, लेड आयोडाइड के। तो क्या बनेगा मेरे पास, PbI2, चेक आंसर, यस वी आर राइट, ठीक है। तो भैया लेड उसके हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। अरे भैया तुम्हें बताइए, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के पास ही जाएगा, PbI2 ही बनाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में आते ही मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया था, मुझे पता था तुम कितने बड़े निकम्मे हो। तो चलो चलते हैं हमारे पास विच स्टेटमेंट इज। तो भैया आयन का होता है हमारे पास, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चेंज होते तो वो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती, इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, इसमें क्या होता है हमारे पास आयन के डायरेक्ट पूरा का पूरा ग्रुप ही भागता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट फॉर्म इन वाटर एंड सॉल्ट, विच टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट, कौन सी है मेरे भैया, न्यूट्रलाइजेशन। देखो मैंने आपको कहा था NaCl प्लस NaOH प्लस NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। आपको एक बात भी बताई थी मैंने, याद है, प्रेसिपिटेट गैस और न्यूट्रलाइजेशन ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल स्टैंडर्ड लोग, ठीक है। पता है डबल स्टैंडर्ड लोग क्या करते हैं, नमक भी छिड़कते हैं, ऐसे याद कर लो, नीचे भी डूब जाते हैं डबल स्टैंडर्ड लोग, ऐसे भी याद कर लो, और वो गैस तो वही उनके पेट में बनती रहती है, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती, तो ऐसे याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है हमारे पास। चलो 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 तो चलते हैं, हम अपने इस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और वो भी ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने इसको अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए, और कल मिलते हैं, आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस कराऊंगा मैं आपको। थैंक यू मेरे भाई।